ये देश के नौजवानों को मारना तक चाहते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये जवाब देता तय करें, उसके साथ साथ देश के नौजवानों से माफी मांगे और देश के जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दें। देखिए, आज जयपुर में एनएसयूआई के छात्र संघ के जो छात्र हैं वो टॉक रोड पे पानी की टंकी पे चढ़ गए। इनकी मांग है कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह वो जंतर मंतर पे जो लाठी चार्ज हुआ है उसको लेके देश के छात्रों से माफी मांगे। और दूसरी जो इनकी मांग है जो कई सालों से चलती हुई आ रही है, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव। तो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं लगातार सुबह 7 बजे से पानी की टंकी पे छड़े हुए, जैसा कि आपने हमारे फुटेज में देखा। अब यहाँ पर मामला ये बनता है क्योंकि यहाँ जो छात्र संघ के जो नेता हैं और एनएसयूआई से जुड़े जो छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। भैया, पूरा मामला क्या है? क्योंकि सुबह 7 बजे से आप लोग पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं। आप भी हमारे पीछे टंकी देख रहे हो, उस पर 2 बड़े बड़े बैनर लगे हैं। हम जो सोई हुई सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे ये गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लंबे अरसे से प्रदेश में बंद पड़े बड़े चुनाव जो लंबे अरसे से बंद हैं, उनको जल्द से जल्द प्रदेश में घोषणा की जाए, बहाली की जाए। और ये आपसे मांग ही नहीं कर रहे हैं, आपको ये बताना भी चाह रहे हैं। और आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूँ कि आजकल बढ़िया बादाम भी खा रहे हैं तो बुद्धि ठीक होगी, क्योंकि उनको आपके चैनल से सद्बुद्धि आ जाए तो वो भी हम ये करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि उनकी जब सरकार बन रही थी तब उन्होंने ही ये कहा था कि जब हमारी सरकार के मैनिफेस्टो में था उनके कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम छात्र संघ चुनावों की बहाली करेंगे। तो आज इतने दिनों से ये छात्र संघ चुनाव क्यों अटका रखे हैं? इसके लिए हमारी दूसरी मांग, इसके साथ साथ देश के जंतर मंतर पर कुछ दिनों पहले नियत छात्रों पर बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज हुआ है, पेलेट गन्स चली है, और बिहार में तो इन्होंने हद पार कर दी है कि 47 तक चला दी है। ये देश के नौजवानों को मारना तक चाहते हैं। उस पे हुए उसकी जवाब देता देश के गृह मंत्री अमित शाह ये जवाब देता तय करे, उसके साथ साथ देश के नौजवानों से माफी मांगे और देश के जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दें और प्रदेश में बंद पड़े हुए छात्र संघ चुनाव की पुनः बहाली की घोषणा करें। अगर ये घोषणा नहीं हुई तो एनएसयूआई का कार्यकर्ता आखिरी सांस तक, आपके सामने देख रहे हो, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ना ये आपकी गोली से डरेगा, ना आपकी लाठी से डरेगा और ना आपके ये जुमलों में आएगा, क्योंकि ये देश का नौजवान अब संविधान भी पढ़ता है और ये गांधी जी को भी मानने वाला है और भगत सिंह को भी मानता है। ये अब डरने वाला नहीं है और सरकार बदलने का वादा रखता है। अच्छा भैया, मेरा सवाल ये है क्योंकि भाजपा की सांसद जो है कंगना रनौत ने जिस प्रकार से ट्विटर पे कहा कि कॉकरोच जो है गटर है और इनको वो लोग पैदा कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। क्या लगता है कि एक तरफ तो वो आम जो युवा है उसके लिए बात कर रहे हैं, युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के पार्टी के सांसद युवाओं को गटर कह रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी का एक क्या है, ये पार्ट होता है कि किसी भी मुद्दे को भटकाने के लिए कंगना रनौत जैसी को आगे कर लेते हैं। तो इस मुद्दे की वो कभी बात करते हुए मैंने तो नहीं सुना, उसको संसद में भी नहीं सुना, कभी क्या है कभी क्या है। लेकिन कहीं न कहीं कंगना रनौत को आगे इसलिए कराया है कि मुद्दे को भटकाया जाए। देखिए, आज ये गांधीनगर की जो टंकी पे बच्चे चढ़े हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति की जो पहली सीढ़ी होती है वो छात्र संघ चुनाव होता है। और आज बच्चों ने आमरण अनशन चल रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, लाठियां खा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सरकार अपनी हठधर्मिता से हट ही नहीं रही है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से उनको बोले कि छोटे बच्चे हैं और ये जो आज टंकी पे चढ़े हैं, टंकी पे चढ़ना बहुत वहाँ पे ये एक तरह से सुसाइड है, ठीक है, ये गलत है। लेकिन आज क्या रहे, क्या इनको अपना भविष्य देखना है तो मुख्यमंत्री जी को संवेदनशील होकर के इन बच्चों की जायज मांगों को मांगना चाहिए। दूसरा, एक और मुद्दे हैं इनके जो कह रहे हैं कि मतलब जो बच्चों के साथ में लाठीचार्ज हुआ है, दिल्ली जंतर मंतर में हुआ है, पटना में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, जगह जगह हुआ है। वो बच्चे नियत थे, उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन उसके साथ में लाठीचार्ज हुआ है तो उनका आदेश तो किसी ने दिया, पैलेट गन उनके ऊपर चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, AK-47 चल गई। ये आदेश कोई आम ऑफिसर्स तो नहीं ले सकता जब तक इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पूरे देश के छात्रों को, बच्चों को, जिन्होंने 20-22 बच्चों ने सुसाइड कर दिया, शर्म आनी चाहिए उनको। आज अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, सवाल ये उठता है कि अभी जो छात्र एनएसयूआई के छात्र चढ़े हुए कौन कौन है, उनके नाम क्या है और क्या है वो? देखो, एक बच्ची का नाम है वियोना जाट है और एक कासिम खान है और एक कुरी जी है। ये तीनों बच्चे हैं जो ऊपर
पर संघर्ष करें। हमारे जूनियर है, राजस्थान विश्वविद्यालय जूनियर है और बेचारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की तैयारी कई सालों से कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, इनके हेल्प कैंप लगा रखे और आज इतने मजबूर हो गए, आज हताश हो गए हर जगह से, तो आज टंकी पे चढ़े। अच्छा भैया, एक मेरा लास्ट सवाल ये है, क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव की अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत की सरकार थी, तब से रोक लगी हुई है और उस समय भी एनएसयूआई ने छोटा मोटा प्रदर्शन किया था। तो क्या लगता है, जब कोई कांग्रेस का ही पार्ट है एनएसयूआई भी, तो उस वक्त जब चुनाव गहलोत सरकार ने नहीं किए, तो अब भजन लाल सरकार भी तो उसी पैटर्न पे चल रही है। देखो, कांग्रेस के कार्यकाल में जो इलेक्शन थे तो वो दोनों इलेक्शन मर्ज हो रहे थे, जो मेन इलेक्शन और दोनों, तो उस वजह से बंद करना पड़ा। लेकिन अब क्या है ऐसी दिक्कत जो छात्र संघ इलेक्शन नहीं करवा रहे। उस टाइम तो ये था कि दोनों एक साथ इलेक्शन होंगे तो कई अव्यवस्था होगी, इसके लिए बंद करवाए थे। लेकिन अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं है, अब तो इनको करवा देना चाहिए। अरे बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, राजनीति की इच्छा शक्ति रखते हैं, यही आगे जा करके संसद में बैठेंगे, यही विधानसभा में बैठेंगे। इनका जब पैदा होते ही उसका गला घोट दिया जाता है तो कहीं न कहीं ये गलत है। अच्छा, ये अब आप लोगों का कब तक इसमें टंकी पे खड़े रहने का प्रोग्राम है, या कोई बात करने के लिए अधिकारी या कोई आया आप लोगों से? देखो, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व मंडल आया नहीं है और हम हमारा ज्ञापन इनके सामने रख देंगे। अगर ये मानेंगे तो उतर जाएंगे, नहीं तो कोई भरोसा नहीं कब तक ये उतरे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो छात्र संघ के जो नेता हैं एनएसयूआई के, वो यहाँ पर नीचे हैं और तकरीबन 3 छात्र जो है वो टंकी पे चढ़े हुए हैं और इनकी जो मांग है कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं है। इनकी मांग है कि तो छात्र संघ चुनाव करवाया जाए और प्लस दिल्ली के अंदर के जंतर मंतर में जिस प्रकार से छात्रों पर जो लाठी चार्ज किया गया है, उसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है उसके लिए माफी मांगे। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अशोक गहलोत की जब सरकार थी तो उस वक्त भी छात्र संघ चुनाव की मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं होने दिए। लेकिन क्योंकि अब सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 3 साल सरकार को करीब करीब होने को आ रहे हैं और 3 साल से लगातार, चाहे वो एबीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, वो लगातार छात्र संघ चुनाव की तो मांग कर ही रहे हैं। और साथ में कई छात्र संगठन और छात्र नेता ऐसे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर भूख दल पे बैठे हुए हैं। तो उनका बिल्कुल कहने का साफ तरीका है कि यही छात्र जो है आगे देश की राजनीति के अंदर में अपना अस्तित्व रखेंगे। अगर हम हनुमान बेनीवाल की बात करें या तमाम जो बड़े नेता हैं, वो भी छात्र संघ चुनाव और यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद ही देश की राजनीति के अंदर में लोकसभा तक पहुंचे हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी ये जितने लड़के छड़े हुए यहाँ पर, इनका है कि अगर प्रशासन का कोई अधिकारी या कोई नेता अगर इनसे बात करने के लिए आता है, इनकी मांगों पर अगर विचार करता है, तब ये टंकी से उतरेंगे। इससे फिलहाल अभी टंकी से उतरने का इनका कोई कार्यक्रम नहीं है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।